हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर में आगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बतलाऊंगा। और मैंने पिछले वीडियोस में परसेंटेज के बारे में और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखलाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे सीखते हैं। देखिए, जनसंख्या पर आधारित, ठीक है। तो इसमें कैसे प्रश्न दिए जाते हैं? अगर शहर की जनसंख्या को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पी से यानी पॉपुलेशन। शहर की जनसंख्या यदि R% वार्षिक दर से बढ़ती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शहर की जनसंख्या यानी P यदि R% वार्षिक दर से यानी किस रेट से वो बढ़ रही है वो दिया रहता है, से बढ़ती है। और प्रश्न में हमसे क्या पूछेगा? तो हमसे प्रश्न में ये पूछेगा जैसे कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। हमसे प्रश्न में पूछेगा कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। प्रश्न में क्या दिया रहता है? तो जनसंख्या दिया रहेगा और वो किस परसेंट से बढ़ रही है वो दिया रहेगा। और हमसे पूछ सकता है कि 2 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो इसे निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं? P यानी पॉपुलेशन 1 प्लस R/100 का पावर n, ठीक है। क्या हम लोग यूज करते हैं? 2 वर्ष बाद जनसंख्या P 1 प्लस R/100 द पावर n, यानी 2 साल बाद अगर पूछ रहा है तो n की जगह पे क्या आएगा? 2 आएगा। और P की जगह पे क्या आएगा? तो जितना भी वो जनसंख्या दिया रहे वो आएगा। और R पे क्या आएगा? तो जितने परसेंट से वृद्धि हो रही है वो आएगा। क्लियर है? इसी तरह अगर 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो हो सकता है कि 2 वर्ष पहले भी पूछ ले, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या, ठीक है। तो अगर पहले पूछ लेता है तो उसे हम लोग कैसे निकालते हैं? तो P अपॉन 1 प्लस R/100 का पावर n, ठीक है। तो अगर पहले पूछ रहा है पूर्व यानी पहले जनसंख्या कितनी थी, 2 साल 3 साल कुछ भी पूछ सकता है, तो उसे हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं, P बटा 1 प्लस R/100 टू द पावर n। क्लियर है? अब यहां तो हम लोगों ने R लिखा, तो अगर सिर्फ एक रेट दिया रहे कि उसी परसेंट से जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे 5%, 10% कुछ भी दे सकता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब प्रश्नों में ऐसा भी रहता है कि एक साल मेरा 5% की दर से बढ़ रहा है, दूसरा साल मेरा 10% की दर से बढ़ रहा है, तीसरा साल मेरा 15% की दर से बढ़ रहा है, तो उसमें हम लोग कैसे निकालते हैं? तो देखिए, अगर पहले वर्ष R1%, दूसरे वर्ष R2% बढ़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए पहले वर्ष R1% से, दूसरे वर्ष R2% से, तीसरे वर्ष R3% से, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो P1 प्लस R1/100, ठीक है। एक साल के लिए ये हो गया R1%, फिर इंटू 1 प्लस R2/100। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे एक साल अगर मान लीजिए 5% की दर से बढ़ा तो यहाँ पे 5%, ठीक है। और दूसरे साल 10% की दर से बढ़ा तो यहाँ पे 10%। इस तरह हम लोग निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है। अब चलिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो और भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, आइए हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? यदि किसी शहर की जनसंख्या 2000 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो
क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी उस शहर की और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी उस शहर की। ठीक है, इसमें बाद में भी पूछ रहा है और पूर्व का भी पूछ रहा है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, तो जनसंख्या कितनी दी हुई है, 2000 दी हुई है। ठीक है, और इसमें वृद्धि कितने परसेंट से हो रही है, तो 5% वार्षिक, यानी हर साल कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, तो 5% की। अब यहाँ पे पूछ रहा है 2 वर्ष बाद, यानी 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी, और 2 वर्ष पूर्व यानी 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 2 वर्ष बाद निकालते हैं। 2 वर्ष बाद, इसे देखिए हम लोग किस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। क्लियर है। अब देखिए P यानी पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है, 2000, कितना था 2000। ठीक है, 2000 ये यहाँ पे हो गया, और 1 प्लस R यानी रेट कितने परसेंट से, तो 5% से, तो R की जगह पे क्या आएगा 5/100, और n यानी कितने साल बाद पूछ रहा है, तो 2 साल बाद पूछ रहा है, तो n की जगह पे कितना आएगा 2। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 5 से एक बार में कटेगा और ये 5 से 100 20 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2000 पे यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई 20, तो 1 प्लस 1 बाई 20 टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अंदर पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 2000, और यहाँ देखिए यहाँ पे 1/20 है, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे हम लोग 1 दे सकते हैं। अब हम लोग 1 और 20 का एलसीएम लेते हैं, तो 1 और 20 का एलसीएम कितना होता है 20। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 1 लिखा और एलसीएम हमारा कितना आया 1 और 20 का 20। तो अब हम लोग नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं 20 को, तो कितनी बार में जाएगा 20 बार में। तो जितनी बार में जाए उस संख्या को हम लोग फिर गुना करते हैं ऊपर वाली संख्या से, यानी यहाँ पे 20 आया तो 20 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है 20। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए 20 से हम लोग डिवाइड करेंगे 20 को, तो 1 बार में जाएगा, और 1 को फिर गुना करेंगे हम लोग ऊपर वाली संख्या से, तो 1 गुना 1 यानी 1 आएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर। अब चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 20 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, तो 2000 और 20 और 1 21, तो 21/20 स्क्वायर। क्लियर है। तो चलिए अब इससे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 2000 इंटू 21/20 स्क्वायर में है, यानी 2 बार ये गुना होगा 21/20। ठीक है, अब हम लोग इसे काटते हैं। 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर 1 0 से 1 0 कटेगा। अब ये 20 2 से कितनी बार में कटेगा, तो 10 बार में, फिर ये 10 कटेगा इस 2 से कितनी बार में, तो 5 बार में। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या गुना करना है। यहाँ पे बचा 5 गुना 21 गुना 21। ठीक है, तो 21 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। 5 गुना 441। ठीक है, 441 को अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो आएगा 2205। कितना आएगा 2205, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आया, 2 साल बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2205, और अभी क्या है तो 2000 है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह हम लोग 2 साल पूर्व का निकालते हैं, तो चलिए उसे भी हम लोग निकाल के देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग 2 वर्ष पूर्व का भी निकालते हैं। 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो P बटा 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, तो P हम लोगों को पता है कितना है 2000 है। P कितना है 2000 बटा, तो 1 प्लस R कितना है 5/100, और n कितना है 2। तो कितने साल पूर्व पूछ रहा है, तो 2 साल पूर्व, तो इसलिए n कितना है 2 है। ठीक है, अब चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 5 से ये 1 बार में और ये 20 बार में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000 बटा
ये उसी तरह सॉल्व होगा 1 प्लस 1/20 स्क्वायर, ठीक है 2000 और नीचे में क्या हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ऊपर जब गुना होगा तो ये चेंज हो जाता है, यानी 20 हो जाएगा ऊपर और 21 हो जाएगा नीचे। तो 2000 गुना, क्योंकि ये बटे में है तो ये पलट जाता है 20/21 गुना 20/21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसे गुना करते हैं, क्योंकि ये कटेगा नहीं, 21 से ये कोई भी संख्या नहीं कट रहा है। तो 2020 और 20, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 आया। और कितना जीरो है तो 1 2 3 4 5, यानी 8 लाख, ठीक है। और ये 21 और 21 का स्क्वायर 441 होता है, ठीक है। और अगर हम लोग 8 लाख में 441 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, लगभग 1814। कितना आएगा, लगभग 1814, यानी 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी, 1814 थी लगभग। और 2 साल बाद भी हम लोगों ने निकाला तो वो कितना आया, 2205। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जनसंख्या वाला भी समझ में आया होगा। तो चलिए इससे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों ने तो फॉर्मूला के अनुसार इसे निकाल के देख लिया। अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है तब भी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए उसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 5% है, कितना है 5%, ये 5%, ठीक है। इसे हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो 5/100, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, यानी कितना आया 1/20। कितना आया 1/20। तो 20 मेरा होता है बेस वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर या तो वृद्धि होती है या कमी होती है, तो उस अनुसार हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद। तो इसे हम लोग सक्सेसिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहले कितना था, 20 था, अब 20 में से एक हम लोग जोड़ दे रहे हैं क्योंकि बढ़ रहा है। तो 20 से कितना हो गया 21, और अब क्या पूछ रहा है 2 वर्ष बाद, यानी हम लोगों को 2 साल लेना है। तो 20 से 21 हुआ 1 साल में, फिर 20 से 21 होगा दूसरे साल में, ठीक है। अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसे हम लोग आपस में गुना करते हैं, 20 गुना 20, और इसे भी आपस में गुना करते हैं। तो 20 और 20 को गुना करेंगे तो आएगा 400, 21 और 21 को गुना करेंगे तो आएगा 441। यहाँ तक क्लियर है। यानी पहले मेरा कितना था 400 था, अब हो गया 441, और ये मेरा होता है बेस वैल्यू, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे देखिए 2000 दिया हुआ है, यानी कि पहले से कितना है 2000, तो बेस मेरा कितना आया 2 साल में 400। तो 400 है, तो 400 का मान कितना है 2000, 400 का मान कितना दिया हुआ है 2000। तो एक का वैल्यू इससे निकल जाएगा। अगर 400 का 2000 है तो एक रेशियो का कितना हो जाएगा 2000/400, ये कट गया, ये कट गया, 4 5 20, यानी 5। एक रेशियो का मान कितना आया 5 आया। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो 441, यानी 441 का वैल्यू कितना होगा। तो जब एक रेशियो का मान मेरा 5 आया तो 441 रेशियो का कितना आएगा, इसे हम लोग गुना कर देंगे 5 से। किससे गुना कर देंगे 5 से। तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 2205। 441 को अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2205। तो आप लोग अगर चाहें तो सक्सेसिव मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, और या तो आप लोगों को फॉर्मूला अगर पता है तो फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। सक्सेसिव मेथड में मैंने क्या किया, तो परसेंट जो है उसे मैंने फ्रैक्शन में लिखा, और नीचे वाला होता है बेस। क्या होता है बेस। तो 2 साल के बाद पूछ रहा है, यानी 20 से कितना हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो 21 हो जा रहा है। एक साल में 20 से कितना हुआ 21 हुआ, फिर दूसरे साल में भी 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आपस में इन दोनों को गुना करके रेशियो लाते हैं। तो ये 400 है, ये 441 है। तो 400 का मान मेरा दिया हुआ है कितना, पहले से 2000, और हम लोगों को ये 2 साल बाद का निकालना था। तो 400 का मान अगर 2000 है तो एक रेशियो का कितना हो जाएगा 5, और इसी तरह हम लोग 441 रेशियो का 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या लाए 2205। तो आपको जो भी मेथड आसान लगे आप लोग उससे बना सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।